तो चलिए क्यों ना हम लोग एक्सपोनेंट पर बहुत अच्छी तरीका से पकड़ बनाए और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और किस तरीके से इस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आइए हम लोग समझते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब ये है कि एक्सपोनेंट की क्या लॉ होती है। सबसे पहली बात की कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 और उसकी पावर लिखा 3, ठीक है। हमने क्या लिखा 2 और उसके पावर क्या लिखा 3। तो देखिए नीचे वाला जो नंबर है जिससे हम लोग पढ़ते हैं बेस, क्या पढ़ेंगे बेस, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ेंगे बेस और हिंदी में इसे आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार। ऊपर वाले को इंग्लिश में कहा जाता है पावर। जनरली ज्यादा जो यूज होती है हम लोग पावर के नाम से जानते हैं, हालांकि इसका बहुत नाम है, पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री, ठीक है। लेकिन हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं पावर को, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम लोग पढ़ेंगे ज्यादातर मतलब पढ़ी जाती है ये पावर, और हिंदी में इसे कहा जाता है घात। क्या कहा जाता है? घात, ठीक है। तो याद रखना है दोनों मीडियम से अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम को या फिर इंग्लिश मीडियम वाले। तो देखिए बच्चों, ये होती है जो नीचे रहेगा उसे हम लोग बेस पढ़ेंगे, जो पावर रहेगा उसे हम लोग, जो ऊपर रहेगा माथे पर उसे हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है। अब इससे क्या मतलब है? जैसे कोई भी नंबर के पावर कुछ भी आ सकती है। जैसे हमने लिख दिया 3 के पावर 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 3 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 into 3 मतलब जितना पावर रहेगा उतना आपस में बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 3 के पावर 4 लिख दिया, क्या लिख दिया 4, तो आप क्या करेगा 3 into 3 into 3 into 3, जितना पावर रहेगा उतना बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमको लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लेते हैं बाई चांस 2 के पावर अगर 6 आ जाए, क्या आ जाए 6, तो 2 को आपस में आप कितने बार मल्टीप्लाई करिएगा? 6 टाइम्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा? 6 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, अगर आपको मल्टीप्लाई आता है तो बता सकते हैं कितना होगी। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, ठीक है। तो इसे आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए ये है एक्सपोनेंट, इसे हम लोग इस तरीका से लिखेंगे तो हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इस ऐसे कुछ नियम कानून होते हैं। इस तरह के अगर नंबर दिए रहते हैं तो इस तरह के नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का कुछ नियम कानून होता है। वही नियम कानून हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद RS अग्रवाल की पहला एक्सरसाइज की सॉल्यूशन में लाइन बाय लाइन करूंगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो एक्सपोनेंट की कुछ नियम कानून है, कुछ रूल रेगुलेशन है। तो आइए हम लोग उस रूल को पहले समझते हैं, उसके बाद उस पर हम लोग प्रॉब्लम्स को लगाएंगे ताकि रूल बढ़िया तरीका से फील हो जाए, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला है कि यदि बेस दोनों का सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, याद रखना है किस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं। बेस दोनों का सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो एक बार बेस को लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे तो m प्लस का n हो जाएगा, ठीक है। इस पर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 के पावर हमने 6 लिखा, फिर इंटू 2 के पावर हमने 8 लिखा। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस 2 है और पावर अलग अलग है। तो एक बार मैं बेस को जरूर लिखूंगा और 6 और 8 को जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ बेस कुछ भी रखा जा सकता है, तुम फ्रैक्शन में रख लो तो भी वही रूल रेगुलेशन में। जैसे मान लेते हैं हमने रख लिया 2/3, उसके पावर हमने 6 रखा, फिर इंटू 2/3 उसकी पावर हमने 7 रख लिया, ठीक है। पावर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इतना है कि आप बेस जरूर देखिएगा। आपको बेस देखना है कि दोनों का बेस बराबर है कि नहीं। तो हाँ भाई 2/3 बराबर है, तो एक बार हम बेस को लिखेंगे तो 2/7, ठीक है, सॉरी 2/3 और उसके पावर को ऐड कर देंगे तो 7 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, ये कोई टफ नहीं है। अगर मैथ को आप इजी लेकर पढ़िएगा तो यकीनन सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही है। चलो नेक्स्ट, जब दोनों का बेस सेम है
और डिवाइड हो रही है, क्या हो रही है, डिवाइड। देखो इसको दूसरे बुक में कुछ इस प्रकार भी लिखेगा, ए के पावर m, डिवाइड का सिंबल ए के पावर m, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, बोथ आर सेम, दोनों का बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो पावर जाकर घटेगी, ये n जो है जहां जुट रही थी अब वहां का हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो a के पावर m माइनस m हो जाएगा। याद रखना है कि नीचे वाली पावर जब ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ 1 बचता है और यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब इस पर हम लोग एक सवाल लेते हैं, 2-3 सवाल लेते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए कि वो रूल क्या कहना चाहता है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम को उठाता है। जैसे हमने लिखा 2 के पावर 7 अपॉन 2 के पावर 3, यहाँ ध्यान से समझना है दोनों का बेस सेम है, तो नीचे कितना है 3, ये 3 ले जाकर 7 से सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन पहले बेस जरूर लिखेंगे। तो एक बार बेस को लिख दिया, अब ये 3 ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से, तो 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगी, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, हमने x के पावर 7 ले लिया और y नहीं लेंगे, बेस अलग अलग हो जाएगी, x के पावर हमने 4 ले लिया, दोनों का पावर सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, एक बार बेस को लिखेंगे और 4 ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a के पावर -1 होगी तो आपका आंसर हो जाएगा 1/a। अब कुछ ही का पावर, कोई भी नंबर का पावर -1 हो जाए, जैसे 2 के पावर -1 ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। 3 के पावर -1 कितना हो जाएगा 1/3, कोई भी नंबर का पावर -1 आ जाए, जैसे x की पावर -1 1/x, -2 के पावर -1 तो ये हो जाएगा 1/-2, केवल जो बेस है उसको नीचे लिख देंगे और ऊपर क्या लिख देंगे 1। अब ये देखिए, ये भी आंसर सही है, बहुत सारे बच्चे इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यह भी आंसर सही है, गलत नहीं है। जैसे -3 के पावर -1 तो हो जाएगा कितना -1/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग चलते हैं, यदि a के पावर m है और उसकी पावर n है, देखिए यहाँ पावर के पावर है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बेस लिखने के बाद तो पहले हम लोग बेस a है तो a लिख देंगे और इसकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू m हो जाएगा। अब इस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस पर प्रॉब्लम थोड़ा सा उठाते हैं, ये थोड़ा स्पेस लेंगे। जैसे हमने लिखा 2 के पावर 3 और उसके पावर हमने 4 डाल दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार बेस को तो जरूर लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 जा कितना हो गया 12। बहुत सिंपल है बच्चों, एक्सपोनेंट कोई टॉप नहीं है, बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है ये पढ़ना। ऐसे 2 के पावर हमने 6 ले लिया और उसके पावर 1/2 ले लिया, तो हमारा नियम क्या कहता है कि जो बेस है एक बार बेस को तो जरूर लिखना है और जो पावर रहेगा उसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6 है और फिर इंटू ये 1/2 है, तो इस केस में ये कैंसिल आउट होकर 2 जो है 6 को कैंसिल आउट करेगी, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो है 5th नंबर, a के पावर 0 = 1। किसी भी बेस का अगर पावर 0 होती है तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कुछ एग्जांपल के तौर पर समझें, 2 के पावर 0 1 हो जाएगी, 3 के पावर 0 1 हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये कितना देगा 1 + 1 = 2। या ऐसे हमने एग्जांपल ले लिया 5 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 और अपॉन में 7 के पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगी, इसका भी वैल्यू देखिए, ये वैल्यू कितना हो गया 1, फिर प्लस ये भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि किसी के पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1, ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन में 1। अब ये देखिए 1 + 1 कितना हो गया 2, 2/1 तो कितना हुआ 2 ही हुआ, ठीक है। तो 1 हर नंबर के नीचे रहता है, इसलिए नीचे नंबर नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, तो आंसर
2 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल 5 ही हैं। चलो अब हम लोग 5 से आगे की प्रॉपर्टीज को जानते हैं। तो 5 प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है 6। ध्यान से समझना है, a अपॉन बी के पावर कितना है n। तो यहां देखिए n जो है दोनों पावर को दे सकते हैं, a के पावर n अपॉन b के पावर n। अब इस पर थोड़ा सा सवाल को समझते हैं। देखिए a अपॉन b के पावर कितना है n है, ये जो पावर है इसको भी देगी और इसको भी देगी। तो कुछ सवाल लेकर चलते हैं। जैसे हमने ले लिया 2/3 और उसके पावर हमने 2 ले लिया। बहुत सिंपल से सवाल लिए हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये जो 2 है 2 के पावर 2 हो जाएगा अपॉन 3 के पावर भी 2 ही हो जाएगी। जो पावर आएगा दोनों को आएगा। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, मतलब 2 के पावर 2 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। तो ये हो गया 4/9। और एग्जांपल चलते हैं, हमने ले लिया 3/4 के पावर 3। ठीक है, तो इस केस में कैसे लिखेंगे, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 अपॉन 4 के पावर 3, 4 के पावर 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 27 और 4 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 64 हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी समझ में है। अब ये देखिए 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और उसके पावर n है ना। तो इस केस में हमारा आंसर बनेगा a के पावर n इंटू b के पावर n। दोनों को पावर चला जाएगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही करेगी। जैसे हमने ले लिया 2 इंटू 3 और उसके पावर हमने 2 ले लिया। ठीक है, तो ये देखिए ये जो 2 है इसके पावर आएगा तो 2 के पावर 2, फिर इंटू ये 3 है, 3 का पावर क्या आएगा 2, 3 के पावर 2। अब ये गुणा कर लो कितना होगा 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो 4, ये हो जाएगा 9, तो 9 चौके 36। ठीक है, और ये इनको गुणा कर लीजिए कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36। तो इस तरीके से भी आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं जो हायर क्लास में अक्सर यूज होती हैं 8, 9, 10। अभी 2 प्रॉपर्टी और है जो स्पेस बहुत कम होने की वजह से इसको हमने लिखा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इफ a के पावर k इज इक्वल टू b, अगर ऐसा दिया है कंडीशन, तब अगर आपको a की जरूरत पड़े केवल a की, उसकी तो पावर हटाना पड़ेगा तब मुझे आएगा। तो वो जो पावर होगी ये पावर रेसिप्रोकल होकर इधर आ जाएगी, b के पावर बन जाएगी। तो कैसा होगा देखिए a इक्वल टू b के पावर 1/k हो गया। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पलटना। अरे भाई उलटना पलटना आप समझ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, बहुत समझ आ रहा है आप लोग। जैसे 2 के पावर अगर 3 है और यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, क्या लिख दिया, मैं चाहता हूं केवल 2 निकले। क्या निकले 2 चाहिए मेरे को। ये 3 को आप पलट दीजिएगा तो 2 इक्वल टू 8, 3 को पलटेगा तो 1/3। ठीक है, और भी एग्जांपल हमने ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया अगर आपको ऐसा दिया है x के पावर y इक्वल टू m, अगर आपको ऐसा दिया है तो आपको x चाहिए, x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x इक्वल टू हो जाएगा m और इसको पलटेंगे तो 1/y। ठीक है, ये 8 क्लास में प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें ये हायर क्लास की है। ठीक है, हायर क्लास मतलब 9th 10th में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 9th नंबर का, रहा है कि इफ a के पावर x इक्वल टू है a के पावर y। यहां देखिएगा, ध्यान से समझना है, दोनों तरफ LHS और RHS बेस सेम है कि नहीं। इधर भी a है और उधर भी a है। तो जब ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तब पावर को भी इक्वल होना जरूरी होता है, तभी जाकर LHS और RHS वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, तो अगर इस तरह से कंडीशन होगा तो ऐसा आपको लिखना अति आवश्यक है। और याद रखना है ये 8th क्लास में इसका क्वेश्चन बड़ी भयंकर तरीके से उठता है। इस प्रॉपर्टी पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस पर मिलते हैं सॉल्व करने के लिए और मजा भी आता है। ठीक है, दूसरा इफ, यहां ध्यान समझना है कि यहां बेस a है और यहां बेस b है। दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन दोनों का पावर सेम है, y है। ठीक है, दोनों का पावर सेम है और बेस अलग अलग है
तब आप दोनों ही चीज, दोनों जो एलएचएस में जो वैल्यू है वो बराबर है। ये तभी पॉसिबल होगी जब ए और बी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइए हम लोग इसको समझने के लिए, दोनों प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले ये वाला एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया 2 के पावर 3 इक्वल टू, यहां में लिख दिया 2, यहां में लिख दिया 2। जरा ध्यान समझना है, यहां दोनों का बेस क्या हो गया बच्चा, सेम हो गया, ठीक है। यहां पावर कितना है 3, यहां पावर 3 होगा तभी जाकर दोनों वैल्यू बराबर होगी। अगर आप 3 नहीं लिखते हैं, 2 लिखते हैं तो क्या बराबर हो पाएगी, 2 के अलावा 3 के अलावा कुछ भी ना आप नंबर लिखिए, बराबर हो पाएगी ना, है ना। इसलिए यहां भी पावर 3 होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर ये इक्वल होगी। अगर क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन देखो यहां जो पावर है एगो पावर हटा देगा, यहाँ एक्स लिख दिया, ठीक है, और पूछेगा एक्स का मान बताओ, तो बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर लो, तो एक्स का वैल्यू 3। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे पूछ सकते हैं। हमने ले लिया 4 और इसका पावर हमने एक्स डाल दिया, यहाँ डाल दिया 16, तो आपका एक्स का वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ बेस कितना है 4, तो इधर भी बेस 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 के पावर एक्स इक्वल टू, ये 16 जो है 4 का होल स्क्वायर है कि नहीं। अब क्या करेंगे, देखेंगे बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल कर लो, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। जैसे हमने ले लिया 2 के पावर एक्स इक्वल टू 32, कहेगा कि एक्स का मान निकालिए। तो ध्यान से समझना है कि यहाँ बेस कितना है 2, यहाँ बेस कितना है 32, तो 32 को 2 के फॉर्म में अवश्य लिख सकते हैं। अगर आप 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो इसका आंसर अभी आप नहीं निकाल सकते हैं। आपके सिलेबस में इसका वैल्यू निकालने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं कि इसका वैल्यू नहीं निकलेगा निकलेगा, लेकिन हायर क्लास में जब आप पढ़िएगा लॉगरिथम उस वक्त निकालिएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी लॉगरिथम पढ़े नहीं, क्योंकि 10th तक लॉगरिथम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग आईसीएसई बोर्ड से नहीं, आईसीएसई बोर्ड में थोड़ा सा लॉगरिथम का यूज है तो उस वक्त पढ़ाया जाएगा। हाँ, किसी को ज्यादा क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अलग से आपको वीडियो बना दिया जाएगा। यहाँ देखो 2 के पावर एक्स इक्वल टू, ये 32 है तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। अब दोनों का बेस हो गया सेम, तो पावर को कर लो इक्वल, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5। अब बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आएगा कि सर ये लिखाया तो कैसे, 32 को आप ऐसा कैसे लिख दिए। तो देख लो बच्चों, 32 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 से इसको काटो 16, फिर 2 से काटो 8, फिर 2 से काटो 4, फिर 2 से काटो 2, 1 2 3 4 5, 2 5 बार मिला, इसलिए 2 के पावर 5, ठीक है। चलिए इस पर भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, जब क्वेश्चन मिलेगा जरूरत पड़ेगी तब आपको कराएंगे। हालांकि इसका बहुत कम इस्तेमाल है, ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो चलिए ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया।